नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कुल मिला के 4 प्रकार की होती हैं। जैसे कोई भी एल्कोहल, इस एल्कोहल की मैं बात करूं ROH, तो कौन कौन सी विक्रिया सबसे पहले हम बात करेंगे। वे विक्रिया जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटता है और H+ निकलता है, यानी अम्लीय प्रकृति की विक्रिया। पहली विक्रिया ये पढ़ ली थी हमने, इसमें विक्रिया पढ़ ली थी, कारण पढ़ लिया था। दूसरी विक्रिया वे विक्रिया थी जिसमें किस किस के मध्य एल्किल समूह के कार्बन और OH जो होता है उसके मध्य का बंध क्या होता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। वो विक्रिया हमने सारी पढ़ ली थी। तीसरी ऐसी विक्रियाएं हैं जो यौगिक में उपस्थित एल्किल समूह है और OH समूह है, दोनों समूह है एक साथ दर्शाते हैं। ठीक है, एल्किल समूह और OH समूह दोनों दर्शाते हैं। वो विक्रिया हमें पढ़नी है। तीसरे प्रकार की विक्रिया थी अपनी एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित, मतलब ऐसी विक्रिया जिनमें दोनों यौगिक, दोनों जो समूह है वो एक साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं, समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। मैंने कहने का मतलब है कि एल्कोहल जो होता है उस एल्कोहल में जो एल्किल समूह है तथा हाइड्रोक्सिल समूह यानी R समूह है और OH समूह जो है वो दोनों क्या दर्शाएंगे, अभिक्रिया। वो विक्रिया हमें पढ़नी है। जैसे पहली विक्रिया हम पढ़ लेते हैं इसमें कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है अभिक्रिया। किसकी पढ़नी है, एल्कोहल की। किसके साथ है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है अभिक्रिया पढ़नी है। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 है, इसके पास साथ अभिक्रिया एक से अधिक प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं वो हम पढ़ देते हैं। पहली विक्रिया है किसके साथ है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है विक्रिया। ठीक है, इसमें किसका निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होगा या निर्जलीकरण विक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, किसके साथ विक्रिया होगी, H2SO4 के साथ निर्जलीकरण विक्रिया, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण। दूसरी जो विक्रिया है उसमें होता है ईथर का निर्माण। ध्यान रखना कि सांद्र H2SO4 है, उसके साथ एल्कोहल है, वो अभिक्रिया करके दो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। दोनों के लिए परिस्थितियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन अभिक्रमक एक ही होगा। वो कौन सा होगा, सांद्र H2SO4। पहली कौन सी होगी, ऐसी विक्रिया होगी जिसमें क्या होगा, जलकाणु है उसका विलोपन होगा, यानी जलकाणु बाहर निकलेगा, जिससे किसका निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होगा। दूसरी विक्रिया उसमें किसका निर्माण होगा, ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, तो एक साथ साथ हम पढ़ लेते हैं। अब दोनों को हम एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे कि एल्कोहल कौन है, एल्कोहल सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, के साथ विभिन्न तापों पर अभिक्रिया करके, विभिन्न का मतलब है अलग अलग ताप पर, विभिन्न ताप पर अभिक्रिया करके
अब देखो, ताप का मान अलग होते ही उत्पाद है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पादों का निर्माण करता है। कौन करेगा, एल्कोहल। किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। ताप के मान दोनों क्या होंगे, अलग अलग, और उन्हीं ताप के मानों से है नए उत्पाद बनेंगे कि किस ताप पे कौन सा बनता है। ठीक है, तो इसी में हम पहले देख लें भिन्न भिन्न ताप। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 433 केल्विन से लेकर 443 केल्विन ताप पर करवाते हैं। अभिक्रिया करवानी है विभिन्न ताप। पहला ताप कितना ले लिया हमने, 433 केल्विन से लेकर 443 केल्विन हमने ले लिया है। ताप पर करवाएंगे, जल का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा, इसलिए इसको हम कह देते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब देखो थ्योरी वही होगी कि एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 433 से 443 केल्विन ताप पर करवाने पर निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, दोबारा देख लेना कि हम एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 433 से 443 केल्विन ताप पर करवाते हैं तो निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। जैसे हम एक अभिक्रिया देख लें, RCH2 CH2OH, क्या है, RCH2CH2OH एल्कोहल है। इसको हम किसके साथ अभिकृत करवाएंगे, H2SO4 के साथ। किसके साथ होगी, H2SO4 के साथ। किस ताप पे, 433 से 443 केल्विन ताप पर। निर्जलीकरण अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होगा, क्या निकलेगा, जल का अणु निकल जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो इस H को मैं लिख सकता हूं, 2 H है, एक लिख दिया नीचे, एक लिख दिया ऊपर, इसको मैंने लिख दिया CH2OH। यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। और किसका निर्माण होगा, एल्कीन का, RCH_CH2। किसका निर्माण हुआ, RCH_CH2। ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब इस अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल देख लें। इसी अभिक्रिया का देखें एग्जाम्पल, तो देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, आर की जगह मैंने कोई भी एल्किल समूह जोड़ दिया। जैसे मैंने जोड़ दिया CH3, आर की जगह क्या जोड़ दिया, CH3, CH2OH। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल है। इस एल्कोहल की अभिक्रिया में किसके साथ करवा रहा हूं, H2SO4 के साथ। या मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल को H2SO4 के साथ 433 केल्विन से लेकर 443। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें क्या करना है, इसको यदि सेंटीग्रेड में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में। ठीक है, 433 में से हम क्या करेंगे, 273 घटा देंगे, तो जो ताप आएगा वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस में। तो देखो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, वो सेल्सियस में भी दिया हो सकता है और केल्विन में। यदि हम इसमें से क्या करें, 273 घटाएं तो कितना आ रहा है,
170 डिग्री सेल्सियस, तो इसी ताप को मैं लिख सकता हूं 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी? एल्कोहल की। किसके साथ है? एल्कोहल को किसके साथ करेंगे? सांद्र H2SO4 के साथ। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस या फिर 433 से 443 केल्विन ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो किसका निर्माण होगा? एल्कीन का। जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यानी निचलीकरण विक्रिया होगी, यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकल जाएगा? H। किसका निर्माण हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गई? एल्कीन। तो याद रखना कि सांद्र H2SO4 के साथ हमने कौन से ताप पे करवाई है? 433 से 443 केल्विन पर। अब इस विक्रिया की हम क्रियाविधि देखिए। क्रियाविधि का मतलब ये विक्रिया कैसे संपन्न हुई, ठीक है। तो क्रियाविधि हम देखते हैं इस विक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले हम प्रथम पद की बात करते हैं क्रियाविधि में। किसकी बात करते हैं? प्रथम पद की बात करते हैं। क्या होगा? साथ में नाम हम लिख लेंगे। हमने क्या लिया? एल्कोहल। साथ में क्या लिया है? H2SO4। H2SO4 क्या है? अम्ल। ये तुरंत देखो क्या देता है? H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन दे रहा है, वो प्रोटॉन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? एल्कोहल के साथ। ठीक है। यानी प्रथम पद को हम कह सकते हैं कि प्रथम पद में क्या होता है? एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। क्या हो रहा है? एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। ठीक है। अब ये जो H प्लस है, देखो इस H प्लस को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं? ठीक है। ये H प्लस किसके साथ जुड़ सकता है? H2O के साथ। किसका निर्माण कर सकता है? हाइड्रोनियम आयन का। किसका निर्माण कर सकता है? हाइड्रोनियम आयन का। और ये हाइड्रोनियम आयन वापिस क्या देता है? H प्लस। हाइड्रोनियम आयन क्या लगेगा? H प्लस। तो हमने सीधा ही लिख लिया यहाँ पे कि ये जो H प्लस निकलता है या तो वो हाइड्रोनियम के साथ जुड़ जाएगा या फिर डायरेक्ट किसके साथ विक्रिया करेगा? एल्कोहल के साथ। एल्कोहल हमने क्या लिया है? CH3 CH2 OH। यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 सेट लोन पेयर है। किसके साथ जुड़ेंगे? H प्लस के साथ। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे? H प्लस को। और H प्लस इस पे आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बनेगा क्या? CH3 CH2 अब देखो हुआ क्या? इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन पहले से है, दूसरे में इसने क्या किया कि अपना लोन पेयर दिया, यानी अपने इलेक्ट्रॉन दिए और किसको लिया? हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। यानी हाइड्रो जो एल्कोहल उसका प्रोटोनीकरण कैसे हुआ कि इस पे क्या जुड़ गया? प्रोटोन जुड़ गया। ठीक है। ऑक्सोनियम में लवण बन गया। कौन सा बन गया है? ऑक्सोनियम लवण। ठीक है। अब देखो ये प्रथम पद हो गया, इसमें एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। द्वितीय पद की हम बात करते हैं। स्टेप सेकंड। द्वितीय पद में क्या होता है कि जो एल्कोहल का प्रोटोनीकरण या ऑक्सोनियम आयन बना है, वहां पे देखो हो क्या रहा है? वहां पे एक H प्लस के जुड़ते ही एक समूह बन रहा है H2O। क्या बन रहा है? H2O लिविंग ग्रुप, यानी विक्रिया से बाहर निकलने वाले समूह है। जल का अणु बन रहा है और कुछ समूह ये होते हैं जो विक्रिया से तुरंत बाहर निकल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप। द्वितीय पद में क्या होता है कि वो H2O बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण होगा? कार्बोनाइन यानी कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। सेकंड पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। ठीक है। कैसे होगा? फर्स्ट पद में अपने पास क्या बना था? CH3 CH2 OH H। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आके जुड़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा?
इस कार्बन से बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। क्या बना? CH3 CH2 CH2 इस पे आ गया अब प्लस चार्ज, साथ में क्या बना? H2। क्या बना? H2O बन गया। ठीक है, ये क्या बना? कार्बोकेटाइन। देखो यहां से एल्कोहल की क्रियाशीलता हमें यहीं से समझ में आएगी कि इस अभिक्रिया की हम क्रियाविधि देखते हैं तो बीच में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। का ध्यान रखना कि सेकंड स्टेप में किसका निर्माण होता है? कार्बोदनाइन का निर्माण हो रहा है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो कार्बोदनाइन है, थर्ड स्टेप में ये जो कार्बोदनाइन है, इस कार्बोदनाइन से क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं तृतीय पद। H प्लस का क्या होगा? निष्कासन, यानी H प्लस का मतलब प्रोटॉन है उसका निष्कासन। ठीक है, कैसे होगा वो हम देख लेते हैं कि अपने पास क्या बना? कार्बोनाइन CH3 CH, इसको हमने लिख दिया H CH2 प्लस। ये कब होगा? जब अभिक्रिया में क्या हो? H2SO4 की क्या हो? अधिकता, और ताप कितना हो ये ध्यान रखना जरूरी है। 433 से 443 केल्विन ताप पर। देखो क्या याद रखना है कि अभिक्रिया इतनी तो होगी, यहां तक सेम चलेगी, चाहे वो दूसरे ताप पे करवाएं, लेकिन यहाँ पे ताप पर डिपेंड करता है कि ताप कितना है। ताप हमने लिया 433 से 443 केल्विन ताप पर, तो उस ताप पर क्या होगा? H2SO4 की दिक्कता में यहां से जो H प्लस है, जो हाइड्रोजन है, वो अपने बंध के इलेक्ट्रॉन यहां देके जाएगा। ठीक है, और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? एल्कीन। और इस एल्कीन से क्या बन गया अपना? जो कार्बोकेटाइन है उससे क्या बन गई? एल्कीन। साथ में क्या निकल गया? H प्लस। जो H प्लस हमने शुरू में काम में लिया था वो वापस निकल जाता है, और ये जो H प्लस है वो वापस किसके साथ जुड़ जाएगा? HSO4 माइनस के साथ, और क्या बनाएगा? H2SO4। क्या बना लेगा? H2SO4। तो ये किसकी विक्रिया है? ये है 433 से 443 केल्विन ताप पर जब एल्कोहल को H2SO4 के साथ हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो किसका निर्माण होगा? एल्कीन का। कैसे होगा? दोबारा देखना कि प्रथम पद में सबसे पहले क्या होता है? ये प्रोटॉन जो निकलता है किससे? अम्ल से, वो किसके साथ जुड़ेगा? एल्कोहल के साथ, और किसका? ओजोनियम लवण का निर्माण करेगा। दूसरे पद में इस लवण से H2O का निष्कासन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तीसरे पद में इसी कार्बोकेटाइन से H प्लस पे यानी प्रोटॉन का निष्कासन होने से किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण हो गया। तो ये होगी इसकी क्रियाविधि। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करूं कि हमने यहां पे एल्कोहल लिया है। कौन सा लिया है? एल्कोहल। ये लिया है। ठीक है, जिसमें देखो क्या हो रहा है, हम क्रियाविधि को ध्यान से देखें तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, एल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये तो है कि एल्फा कार्बन से क्या निकल रहा है? OH। बीटा से क्या निकल रहा है? H। एल्फा से क्या निकल रहा है? OH। बीटा से क्या निकल रहा है? H। ये निकल रहा है ना। अब यदि यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसा एल्कोहल हो जिसमें बीटा कार्बन क्या हो? एक से ज्यादा प्रकार के हो। ऐसा एल्कोहल हो जिसमें बीटा कार्बन है, ये देखो मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, वो सेम ही होगी। बीटा कार्बन जो बीटा हाइड्रोजन हो वो क्या हो? एक से अधिक प्रकार के। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। CH3 CH2 या CH OH CH2 और CH3, ये क्या है? एल्कोहल। इसको हम क्या करते हैं? H2SO4 के साथ 433 केल्विन से 443 केल्विन ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, या सेल्सियस में लिखो तो 160 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, तो ताप का हमें पता है, ताप ये है, क्या करना है? H2O निकलना है। क्या निकलना है?
H2O जिसमें OH तो कहां निकलेगा, अल्फा कार्बन से, यहां से तो निकलेगा OH। हाइड्रोजन कहां निकल रहा है, वो बीटा कार्बन से, यहाँ पे बीटा कार्बन क्या हो गए, दो हो गए, एक तो इधर बीटा कार्बन है और एक इधर बीटा कार्बन है, दो हो गए ना। तो देखो यहाँ ये OH समूह इस बीटा कार्बन के साथ, इस बीटा हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3, CH यहां से OH निकल गया, डबल बॉन्ड CH और CH3, यानी बढ़ती एल्कीन ही है। OH इसके साथ निकले तो दो एल्कीन बनी, यदि OH इस बीटा हाइड्रोजन के साथ निकले तब देखो क्या होगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। यदि ये OH समूह इस बीटा हाइड्रोजन के साथ निकलता है तब तो ये वाली एल्कीन बनती है, और यदि ये है OH समूह इस बीटा हाइड्रोजन के साथ निकलता है तब ये एल्कीन बनती है। ठीक है, तो इस विलोपन विक्रिया में, यानी निर्जलीकरण विक्रिया में विलोपन ही हो रहा है, तो इस निर्जलीकरण विक्रिया में देखो एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है। ठीक है, और वो हमने पढ़ा था कि एल्कोहल या बीटा विलोपन विक्रिया में, किसमें, बीटा विलोपन या विलोपन अभिक्रिया में जब एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है तो कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी और कौन सी एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है, वो बताता है शेरचेफ का नियम। तो हम कह सकते हैं कि यदि निर्जलीकरण विक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, निर्जलीकरण विक्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, तो मुख्य एल्कीन है वो कौन सी होगी, वो कौन बताएगा, शेरचेफ का नियम। और शेरचेफ का नियम क्या कहता है कि विलोपन विक्रिया के फलस्वरूप जब एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, जिससे जुड़े प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इस एल्कीन में बात करूं, यहाँ पे एल्कीन के दो कार्बन ये हैं, इससे जुड़े प्रतिस्थापी 1 2, इससे कितने प्रतिस्थापी जुड़े हैं, 2। इस एल्कीन की मैं बात करूं, एल्कीन के दोनों कार्बन ये, कितना प्रतिस्थापी, 1। तो शेरचेफ का नियम ये कहता है कि वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जिससे जुड़े प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज्यादा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो ज्यादा मात्रा में कौन सी होगी, ये शेरचेफ का नियम बता देता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरी बात हम बात करें क्रियाशीलता की। ये एल्कोहल का हमने देख लिया कि H2SO4 के साथ 433 से 443 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, क्या बनती है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन। यदि एक से ज्यादा बने तो मुख्य कौन सी होगी, वो शेरचेफ का नियम बता देगा। लेकिन यदि हम एल्कोहल की बात कर लें कि एल्कोहल भी एक से ज्यादा प्रकार के हैं, जैसे मैंने 3 एल्कोहल लिख दिए, एक लिख दिया CH3 CH CH3 OH, एक लिख दिया टर्सरी एल्कोहल, तीन एल्कोहल लिख दिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है। इनकी मैं विक्रिया करूंगा किसके साथ, वही करूंगा H2SO4 के साथ 433 केल्विन से 443 केल्विन ताप पे क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। तो देखो एक बार हम थोड़ा सा अलग अलग देख लें। यदि मैं इस को क्या करता हूँ, इस एल्कोहल को H2SO4 के साथ 433 केल्विन से 443 केल्विन ताप पे गर्म करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। ये वो विक्रिया हमने देख ली, क्रिया विक्रिया हमने देख ली। इसको करता हूं तो भी एल्कीन बनेगी, कौन सी एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। इसको करता हूं तो भी एल्कीन बनेगी। यानी तीनों एल्कोहल से बनी क्या है, सेम कंडीशन में एल्कीन। लेकिन मैं तीनों की बात करूं तो कौन सी से बनने वाली एल्कीन है वो जल्दी बनेगी, किस एल्कोहल की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में से इस अभिक्रिया के प्रति यानी H2SO4 के साथ 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सबसे जल्दी एल्कीन कौन सी बनेगी इन तीनों में से। ठीक है,
कौन सा एल्कोहल है इस अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील होगा। तो वो हम कहाँ देखते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले क्रियाविधि में बताया था कि जब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं तो उस क्रियाविधि में हमने देखा कि सेकंड पद में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था। अब देखो इस सेकंड स्टेप में या इस अभिक्रिया में बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्थायित्व का क्रम क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे अधिक स्थायी कौन सा है, 3 डिग्री। इसका मतलब सबसे जल्दी कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। उसके बाद कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। उसके बाद कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कौन से बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से। 2 डिग्री कौन से बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से। 1 डिग्री कौन से बनेगा, 1 डिग्री। जो ज्यादा स्थायी होगा वो सबसे पहले बनेगा। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा वो सबसे पहले बनेगा, उसकी क्रियाशीलता अपने आप क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री, उसके बाद है 2 डिग्री और सबसे कम कौन सा है, 1 डिग्री। कारण क्या है, कारण वही है, एल्कोहल की क्रियाशीलता ये होती है। कारण क्या है, कारण वही है कि इस अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। अतः बनने वाला कार्बोकेटाइन जितना अधिक स्थायी होगा उसका निर्माण उतना जल्दी होगा। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसलिए क्रियाशीलता क्रम भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये है निर्जलीकरण अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इससे कहीं से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी जो इसकी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, 1-2 अभिक्रिया और बची हैं, वो हमें अगली क्लास में